नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सबसे पहले आपको एक विजुअल दिखाता हूं। विजुअल देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि जो नेता प्रतिपक्ष हैं देश के राहुल गांधी कहां हैं इस वक्त और क्या कहना चाह रहे हैं। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत भैया, शुरुआत कहां हुई, आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया, वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी। तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना। तो ये है बिहार का मतलब, ये है सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब, का इफेक्ट। और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं। समझ गए होंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब इस बात को लेकर हम सीधा पहुंचे हैं। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के नीरज कुमार जी, एमएलसी भी हैं। इन्हीं से मुखातिब है और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। ये बड़ा असमंजस वाली स्थिति लग रही है सर कि आप लोगों ने इस ज्ञान स्थली को, बिहार की इस ज्ञान स्थली को अपराध का कैपिटल बना दिया है। ये मैं नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी जी को 2004 से ही ज्ञान शुरू हुआ। अच्छा, 2004 से। हाँ, वो बोले हैं जी। कि मैं चीज़ों को समझने लगा जब राजनीति में आया। इनके पापा, डैडी जो कहिए, डैडी कहते होंगे लोग, तो पापा नहीं कहते होंगे। तो इनके डैडी थे भारत के प्रधानमंत्री जी। और बेतिया की सभा में जब बिंदेश्वरी दुबे जी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने स्वीकार किया कि एक अपहरण का उद्योग चलता है, यहाँ पर पनप रहा है, चलता नहीं पनप रहा है। एक पत्रिका में उन्होंने इस बात को पूरा, इसका पूरा डिटेल छपा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि वही चंपारण है ना जहाँ भांगड़ जादव बस सहित अपहरण कर लिया था। ये देश के अंदर हम समझते पहली घटना थी। और उसके भाई सत्तन यादव को लालू जी पुरस्कार में टिकट दे दिए। और आज हालात उस चंपारण का क्या है, बिहार का स्विट्जरलैंड है वो। अगर वाल्मीकि नगर जाइएगा तो बिहार का स्विट्जरलैंड बना हुआ है। देसी विदेशी पर्यटक की धूम मची रहती है वहाँ। वहाँ पर थारू जनजाति को शामिल किया गया और थारुओं की बेटी के लिए बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन बनाया गया। और वहाँ के झोपड़ी में जाइएगा तो एक तिनका नहीं आपको गंदगी नजर आएगा। ये है थारू जनजाति के जीवन के रहन सहन का तरीका। और पर्यटन की भारी संभावना हुई तो माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में उसको एक शानदार, जिसको कहिए कि आकार दिया गया। अब राहुल गांधी जी जाते हैं गया, गया में जाते हैं दशरथ मांझी के यहाँ। जी जी। दशरथ मांझी तो एक दिन में पहाड़ नहीं काट दिए। नहीं, लंबी एक फटा हुआ धोती पहनने वाला आदमी, शरीर पर वस्त्र नहीं, संकल्प शक्ति था कि हम पहाड़ से रास्ता बना देंगे। लेकिन कांग्रेस आरजेडी को वह दलित स्वीकार नहीं था। नीतीश कुमार जी ने माउंटेन मैन कहा। नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री के कुर्सी पर लाकर बिठाया।
दशरथ मांझी को। दशरथ मांझी शोध संस्थान बना, रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही पटना में वेटनरी कॉलेज के बगल में है। उनके नाम पर बहुत सारी कौशल विकास योजना चली। हे मान्यवर राहुल गांधी जी, जब बिहार सरकार आई थी उस समय तो आप सरकार में केंद्र में थे, आपको ज्ञान नहीं हुआ था कि दशरथ मांझी को सम्मान मिलना चाहिए? जननायक कर्पूरी ठाकुर तो समाजवादी विचारधारा के नेता थे, उनको भारत रत्न नहीं देना तो समझ सकते हैं, राजनीतिक कारण हो सकता है, लेकिन दशरथ मांझी रोल मॉडल बने। नीतीश कुमार के इतने कृत्य के बावजूद आपको याद नहीं आया? कह क्या रहे हैं? क्राइम कैपिटल है। कहाँ बोल रहे हैं? राजगृह में। पहला गया में ही जाते हैं तो गया जी नहीं बोलते हैं। अब देखिएगा, मार्क करिए इनका, गया जी इनके मुंह से नहीं निकलता है। महात्मा बुद्ध का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन जहां मोक्ष मिलता है विष्णुपद मंदिर नहीं जाना मंजूर है इनको। अब न जाने क्यों नहीं जाना चाहते, वो जाने, उनका कारण जाने, लेकिन जनता की तो अपेक्षा थी और इनको नजर नहीं आता है। जाते वहां था ना, पता चलता। सीता का श्राप था, माँ सीता का, फल्गु में पानी नहीं आएगा, और नीतीश कुमार जी ने रबर डैम बनवा दिया और 3.5 फीट पानी वहां सालों भर रहता है, और देश के अंदर एक उदाहरण ये हो गया। साथ ही साथ यह भी समझने की जरूरत है कि राहुल जी, आप राजगीर गए, वहाँ 32 करोड़ देवी देवता रहते हैं, एगो दुगो न है, अरे किन्हीं को पकड़ लेते तब बुद्धि आपको खुल जाता आपका। और राजगीर में आप कहाँ भाषण दे रहे हैं? इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, देश के किसी भी राज्य की राजधानी में भी वैसा कन्वेंशन सेंटर नहीं है। जो अभी बोधगया ऑडिटोरियम बना है, वैसा हम समझते हो देश में उदाहरण है, देश में उदाहरण है। और वहाँ ये प्रवचन क्या दे रहे हैं कि क्राइम कैपिटल है। जहाँ तक मुझे स्मरण है 22 देश के नौजवान वहाँ पढ़ते हैं, 22 देश के लोग। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नीतीश कुमार जी ने बनाया। अरे तो सर्टिफिकेट विदेश का है ये था, एमफिल किए हुए ये थे, तो सनातन धर्म में एमए कर लेते, फिर से क्या बिगड़ रहा था? वहाँ नामांकन करा लेते। लीडर ऑफ अपोजिशन थे। और दशरथ मांझी के यहाँ जो बना, कौन बनाया आपके लिए? दिखावे बाथरूम का उनका, दिखाएं दलित के घर जा रहे हैं, अब बाथरूम कैसा बनवाए? अपने लिए, इनके लिए बाथरूम चाहिए, वीआईपी बाथरूम। जय हो दलित उद्धार का। नीतीश कुमार जी को, और क्राइम कैपिटल है बिहार। बिहार का क्राइम कैपिटल बिहार है तो देश भर में गोवा से ज्यादा पर्यटक कैसे हमारे यहाँ आया? गोवा से ज्यादा पर्यटक हमारे यहाँ बिहार में आया। तेजस्वी यादव भी लागू है। तेजस्वी यादव भी लगातार एक फहरिस्त ट्विटर के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो रितलाल यादव वाला कष्ट है, उसके चलते। वो रितलाल यादव नहीं पकड़ाया है गो, अच्छा, वो जेल गया है तो ये उन्हीं के पीछे न खड़ा रहता था। अरे दी बेचारा आजादी की लड़ाई में जेल गया है, राजद के कार्यकर्ता पकड़ा है इसको कि बिहारी पुलिस पकड़ी है? अरे अपराध हो सकता है, लेकिन अपराधी को बचाने वाला कोई माय का लाल इस बिहार में नहीं है। किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, किस बिरादरी के हैं, यह मतलब ही नहीं है। राजवल्लभ यादव किसका दुल्हरुआ है? बड़ा अच्छा लगता है, पोस्टरवा के बगल में फोटोवा छपैले रहते हैं, तब अच्छा लगता है वो। भाई कानून के राज को समझिए, और आखिर इन पर कोई हमको दया भी आता है। ये तो अपने 420 का आरोपी है, इन पर कुछ ही बोल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ एमएलसी नीरज कुमार बातचीत कर रहे थे, और जो विजुअल हमने आपको दिखाया, इस पर जो जवाब है वो स्पष्टतया सामने आ ही चुका है। तो चलिए, और लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, और उसके बाद जो भी सामने बात आएगी वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।